आपको संधि में पहला भेद होता है स्वर संधि। संधि का पहला बड़ा पुत्र होता है स्वर संधि। आज उसे खत्म करेंगे। स्वर संधि के 5 पुत्र हैं, उसे भेद कहते हैं। पुत्र कहते हुए की बात है। पहला पुत्र का नाम है स्वर संधि का गुण संधि, दूसरे पुत्र का नाम है वृद्धि संधि, तीसरे पुत्र का नाम है दीर्घ संधि, और चौथे पुत्र का नाम है यड़ संधि, और पांचवें पुत्र का नाम है साथियों अयास संधि। तो साथियों ये स्वर संधि के 5 पुत्र हैं या भेद कह लो, एक ही बात है। आज इनको साथियों ट्रिक के साथ खत्म करेंगे और मजेदार के साथ खत्म करेंगे। आपको इस वीडियो में देखने में मजा भी आएगा, पढ़ने में मजा आएगा। आपको धैर्य बनाकर आपको इस वीडियो से दिखेगा। देखिए साथियों, आपको ये चीज़ देखनी है। वर्ग 1 इसे कहेंगे वर्ग 1, इसे कह देंगे वर्ग 2, और इसे कह देंगे साथियों वर्ग 3। इस बात को याद रखना है। वर्ग 1 में छोटा और बड़ा आता है, वर्ग 2 में छोटी बड़ी छोटा वो बड़ा हुआ आता है, और वर्ग 3 में आएगा साथियों छोटी बड़ी छोटा बड़ा। ये साथियों वर्ग आपको याद रखने होंगे। आपको ये स्वर संधि के 5 भेद करने हैं। देखिए साथियों, स्वर संधि का पहला भेद है गुण संधि। गुण संधि का पहला एग्जाम्पल लेते साथियों, जैसे हमने कह दिया महोत्सव। महोत्सव आपसे पहचान कराने आएगा सभी पेपर में कि महोत्सव में कौन सी संधि होगी, आपको ये बताना है। ठीक है, तो साथियों आपको ऐसे खंड करने हैं इसकी। महोत्सव के ऐसे खंड करने हैं, ऐसे खंड करने साथियों दोनों का अर्थ कैसा हो, कोई कोई अर्थ। ठीक है, कोई दोनों का क्या हो अर्थ को ऐसे खंड करने हैं। हमने कह दिया भैया महाधन उत्सव, महाधन उत्सव हो जाएगा। आपको ऐसे खंड करने हैं जिनका कोई अर्थ हो, जिनका कोई अर्थ हो साथियों। महान मतलब कोई अनेक है, महान है, उस शब्द होता है, पर्व होता है साथियों। जैसे इसकी संधि करेंगे, आपको देख लो महाधन उत्सव हो गया। अब पहले अक्षर का अंतिम, पहले शब्द का अंतिम अक्षर की ध्वनि निकालेंगे। किसकी ऐसी ध्वनि निकल रही है, महा आगे ध्वनि निकल रही है, कैसे आगे बड़े आगे। और दूसरे शब्द के पहले अक्षर की ध्वनि निकालेंगे। ये कौन सा अक्षर है, छोटा ओ, छोटा ओ आ रहा है, छोटा ओ साथियों, छोटा ओ ऐसे देखेंगे, ये आप इस तरह समझोगे, छोटा ओ। तो साथियों छोटा ओ हमने कह दिया है, तो जहाँ छोटा कौन से वर्ग, बड़ा कौन से वर्ग में आ रहा है, बड़ा आ रहा है 1 में, कह देंगे ई। छोटा ओ कौन से वर्ग में आ रहा है, छोटा ओ वर्ग में आ रहा है साथियों दूसरे वर्ग। जहाँ भैया 1 बराबर 2 हो जाए, जहाँ 1 बराबर 2 हो जाए, तो वहाँ पर कौन सी संधि होगी, गुण संधि होगी। वहाँ पर कौन सी संधि होगी, गुण संधि होगी। वहाँ पर गुण संधि हो जाएगी भैया। बात में एक और एग्जाम्पल, गुण संधि का एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे परमेश्वर, परमेश्वर कह दिया भैया हमने, इसके ऐसे खंड करो जिनका कोई अर्थ हो। हमने कह दिया भैया परम धनी ईश्वर कर लो, परम धनी ईश्वर। बात समझ में आ रही भैया, परम धनी ईश्वर। अब देखिए पहले शब्द की अंतिम अक्षर की ध्वनि निकालेंगे, परम कैसे ध्वनि निकल रही है, छोटे आगे। और अंतिम शब्द की पहले अक्षर की ध्वनि निकालेंगे, कौन सी ध्वनि निकली है, छोटी ही है, तो छोटी की ध्वनि निकलेगी, बड़ी की ध्वनि निकलेगी। ये छोटा कौन से वर्ग में आ रहा है, छोटा कैसे भैया 1 वर्ग में आ रहा है, 1 2 इसके नीचे बराबर 1 है भैया, ये 1। बड़ी कौन से वर्ग में आ रही है, आप कह दो बड़ी दूसरे वर्ग में आ रही है, यहाँ पर लिख दो 2। भैया हमने बताया है जहाँ पर 1 बराबर 2 होगा वहाँ पर कौन सी संधि रहेगी, गुण संधि रहेगी। जहाँ पर 1 बराबर 2 हो जाएगा वहाँ पर कौन सी संधि रहेगी, गुण संधि। बात समझ में आ रही है, बात समझ में आ रही है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो साथियों अब चलते हैं वृद्धि संधि। बात समझ में आ रही है ना, बता दूँ एक और एग्जाम्पल करा लूँ, एक और एग्जाम्पल कर दो भैया। देखिए जैसे एक और एग्जाम्पल देख लो, 3 एग्जाम्पल कराते हैं हर एक संधि। हमने कहा नरेंद्र, नरेंद्र कह दिया भैया हमने। नरेंद्र में संधि कौन सी होगी, साथ ही खंड करेंगे, नर धन इंद्र हो जाएगा। ऐसे खंड करने जिनका कोई अर्थ हो, नर धन इंद्र हो जाएगा भैया, हो गया। अब हमने कहा है कि पहले अक्षर के अंतिम अक्षर की, पहले शब्द के अंतिम अक्षर की निकालेंगे, तो निकाली भैया नर कौन सी निकल रही है, आप कह दो कोई छोटी आ गई। ई में कौन सी निकल रही है, छोटी ई की। और कौन से वर्ग में आता है भैया, 1 वर्ग में आ रहा है, 1 लिख दो नीचे बराबर। ई कौन से वर्ग में आ रही है, 2 में आ रही है बराबर, 2 लिख दो। हमने बता दिया है यहाँ पर 1 बराबर 2 होगा, वहाँ पर कौन सी हो जाएगी, और संधि। बात समझ आ रही है, आपको सिर्फ खंड करने सही से जिनका कोई अर्थ हो। ऐसा खंड नहीं करना जिसका कोई अर्थ हो। यहाँ पर किसमें, पृथ्वी पर ऐसा शब्द का खंड नहीं करने जिसका कोई अर्थ ना हो। ठीक है, बात करते हैं वृद्धि संधि की। लेना चाहो तो लिख सकते हो, फिर चलते हैं आगे।
हटा दो भैया। चलिए समझते रहना आपको बस और लिखते रहना। अब बात करते हैं भैया गुण संधि, वृद्धि संधि की। सॉरी गुण संधि हमारी खत्म। जहाँ पर एक बराबर दो हो जाए वहाँ पर गुण संधि आपको टिक कर देनी है। हमने कह दिया भैया वृद्धि संधि कैसे बात करें, वृद्धि संधि बता दो। तो भैया वृद्धि संधि के देखिए एग्जाम्पल, जैसे हमने कह दिया सदैव। भैया आपसे पेपर में पूछेगा सदैव में संधि कौन सी होगी, आपसे ये पूछेगा सदैव में संधि बताइए, आपको ये देख रहा है। आप कैसे देखोगे, इस वीडियो के माध्यम से आपको पता चल रहा है। देखिए सदैव के ऐसे करने करने का कोई अर्थ हो। देखिए सदा धन है, आप सदा है भी करोगे, सदा धन है बोलेगा भैया, सदा धन है, सदा धन है। आप ए भी, ये तो सदा ए भी करते रहोगे, सभी है को छोड़ दो, अपने टारगेट की ओर लग जाओ। तो सदा धन है हो गया। अब पहले शब्द का अंतिम अक्षर की ध्वनि निकालेंगे। सदा, ता में कौन सी ध्वनि निकली, आपकी आपकी। और ये में भैया तो एक ही निकलेगी, छोटी एक ही। आ कौन से वर्ग में आता है भैया, आ एक वर्ग में आ रहा है, ठीक है। तो इसके नीचे बराबर। छोटी ये कौन सी वर्ग में आ रही है, छोटी तीन वर्ग में आ रही है भैया। यहाँ पर जहाँ पर एक बराबर तीन हो जाए, जहाँ पर एक बराबर तीन हो जाए वहाँ पर भैया वृद्धि संधि होगी, आपको याद रखना। वहाँ पर जहाँ पर एक बराबर तीन हो जाए वहाँ पर कौन सी संधि जाएगी, वृद्धि संधि जाएगी। कौन सी संधि जाएगी, वृद्धि संधि हो जाएगी भैया, वृद्धि संधि हो जाएगी, ठीक है। आगे देख लो, ये फॉर एग्जाम्पल देख लो भैया, परमौषध, परमौषध, परमौषध के शब्द संधि विच्छेद करेंगे तो ये परम धन औषध, परम धन औषध, परम धन औषध हो गया। तो साथियों हमने बताया है पहले शब्द के अंतिम अक्षर की ध्वनि और दूसरे शब्द के पहले अक्षर की ध्वनि निकालनी है। यहाँ पर देखिए परम, इसमें कौन सी ध्वनि निकल रही है, परम की ध्वनि निकल रही है छोटी आ की, और इसमें ओ तो छोट बड़ी होगी, ठीक है। इसमें आपको ध्वनि निकालनी है, सिर्फ आपको इसमें तो मिल जाएगी, ठीक है। जैसी मात्रा लगी वही ध्वनि होगी। देखिए अ कौन से वर्ग में आ रहा है, मैं बता रहा हूँ हर बार। छोटे आ कौन से वर्ग में आ रहा है, एक में आ रहा है भैया, एक लिख दो इसके नीचे बराबर। बड़े ओ कौन से वर्ग में आ रहा है, बड़ा वो तीसरे वर्ग में आ रहा है भैया, आ रहा है ना। हमने बता दिया जहाँ पर एक बराबर तीन होगा वहाँ पर कौन सी संधि हो जाएगी, वृद्धि संधि हो जाएगी। वृद्धि मतलब बढ़ रहा है, कैसा होगा, बढ़ रहा है। वृद्धि मतलब बढ़ रहा है, जहाँ पर एक बराबर तीन वहाँ पर कौन सी संधि, वृद्धि संधि। बात समझ आ रही है। एक फॉर एग्जाम्पल दो भैया, एक फॉर एग्जाम्पल दे दो भैया। चलो देखो भैया, एक फॉर एग्जाम्पल देख लो, जलौद। भैया जलौद में संधि बताना कौन सी होगी, जलौद। भैया जलौद की संधि विच्छेद कर दो, ये है जलधन औद, जलधन औद हो गया भैया, जलधन औद। अब देखिए जलधन औद का संधि विच्छेद करेंगे। अब जल में, जल के अंतिम अक्षर की ध्वनि निकालेंगे, कैसी होगी, जल अ की होगी, इसमें छोटे होगी। और कौन से वर्ग में आ रहा है भैया, आ एक वर्ग में आ रहा है, लिख दो। छोटों को कौन से वर्ग में आ रहा है, छोटा तीन वर्ग में आ रहा है, लिख दो भैया। और हमने बता दिया है यहाँ पर एक बराबर तीन हो जाएगा, वहाँ पर आगे पीछे आपको वृद्धि संधि पर टिक कर देना है। कोई माई का लाल गलत करने वाला नहीं है, कोई माई का लाल क्या है, गलत करने वाला भी है नहीं है भैया। बात में आ रही है, आगे चले बता लेंगे चलते हैं। हटा दो भैया, चलिए जल्दी चला करा जल्दी। ऐसी ट्रिक आप देख रहे हो, कभी आपने कभी पढ़ी ऐसी ट्रिक, यूट्यूब पर आप कभी पढ़ते होंगे, पढ़ रहे होंगे या कई सालों से पढ़ रहे होंगे, पर ऐसी ट्रिक आपको नहीं मिली। साथियों आप थोड़ा सा मेहनत करें, हमारे साथ भी हम भी मेहनत करेंगे और हमारा जोश बढ़ाएं। कैसे बढ़ाएंगे जोश, ज़्यादा ज़्यादा शेयर करके वीडियो को, कमेंट करके और चैनल को सब्सक्राइब करें। अब बात करते हैं भैया दीर्घ संधि की बात कैसे करेंगे, दीर्घ संधि कैसे पहचानेंगे भैया। हमने कह दिया भैया महात्मा में संधि बताओ, महात्मा में कौन सी संधि होगी, महात्मा शब्द है जो, इसमें कौन सी संधि होगी भैया, आपको बता देंगे। तो टेंशन क्यों ले रहे भैया, हम कह देंगे भैया इनके संधि खंड कर दो महात्मा की, तो महाधन आत्मा, महाधन आत्मा, महाधन आत्मा का मतलब होता है महान है जो आत्मा, उसे कहते हैं महात्मा, ठीक है। अब भैया हमने कह दिया महाधन आत्मा, तो महा की इसमें कौन सी ध्वनि निकली, महा में अंतिम अक्षर की ध्वनि निकालेंगे। हाँ में कौन सी ध्वनि निकली भैया, हम कह देंगे आ की, बड़े आगे निकली महा, आ, ठीक है। और अंतिम अक्षर की शब्द के पहले अक्षर को निकालेंगे, इसमें कौन सी आ, इसमें भी तो आ रहा है आ, ठीक है भैया। हमने बता दिया आ किस वर्ग में, एक में। आ कौन से वर्ग में, एक। भैया यहाँ पर एक बराबर एक हो जाए, या दो बराबर दो हो जाए, या तीन बराबर तीन हो जाए। बात समझ लीजिए ना, जहाँ पर एक बराबर एक हो जाए, या दो बराबर दो हो जाए, या तीन बराबर तीन हो जाए, वहाँ पर कौन सी संधि टिक कर देना आप, दीर्घ संधि। यहाँ पर दीर्घ संधि आपको टिक कर देनी है। दोनों वर्ग एक ही जगह पर आ जाए, दोनों वर्ग एक वर्ग दोनों जगह पर आ जाए, ठीक है। एक बराबर जहाँ पर
1 बराबर 1 होगा, या 2 बराबर 2 होगा, या 3 बराबर 3 होगा संधि, वहाँ पर कौन सी संधि जाएगी? दीर्घ संधि। वहाँ पर दीर्घ संधि हो जाएगी, वहाँ पर दीर्घ संधि हो जाएगी भैया, ठीक है। जैसे और देख लो, और देखो भैया, लो देखो देखो एग्जाम्पल में देख रहा हूँ, सरल एग्जाम्पल तो सभी कर लेते हैं, एक ऐसा एग्जाम्पल दिख रहा हूँ जो आपको थोड़ा सा कठिनाई देता हो या आपकी समझ में नहीं आता हो। देखिए भैया, चलिए सब ऐसे ही है। हमने कह दिया भैया सिंहासन, सिंहासन कह दिया, सिंहासन में संधि बताओ भैया। सिंहासन, आपने शब्द ऐसा देखा नहीं होगा, सिंहासन में संधि बताइए, संधि कौन सी होंगी? तो इसके खंड कर देंगे, सिंहासन, सिंहासन आसन हो जाएगा भैया, सिंहासन आसन, खंड ऐसे करने जिनका कोई कोई अर्थ हो, ठीक है। आपको ये बात याद रखनी है, ऐसे खंड करने जिनका कोई कोई अर्थ हो। तो सिंहासन आसन का खंड हो गया। सिंह, आ में कौन सी निकल रही है? हमें आगी, आ में भैया आगी निकल रही है। अब बताइए आ कौन से वर्ग में आ रहा है? एक में आ रहा है, देख लो भैया। और आ किस वर्ग में? दोनों एक ही वर्ग में। हमने बता दिया यहाँ पर 1 बराबर 1 हो, 2 बराबर 2 हो, 3 बराबर 3 हो, वहाँ पर कौन सी मिल जाएगी? दीर्घ संधि। दीर्घ मतलब होता है बड़ा, बात समझ रहे हो ना? दीर्घ मतलब होता है बड़ा, बड़े से बड़ा, ठीक है। दोनों जगह बड़े बड़े होंगे, समान होंगे। यहाँ पर 1 होगा तो यहाँ पर भी 1 होगा, यहाँ 2 होगा तो यहाँ पर भी 2 होगा, यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर भी 3 होगा। आपको ये दीर्घ संधि में प्राप्त होगा। कोई भाई गलाल इसे गलत करने वाला भी नहीं है, समझ रहे हो ना? चलिए और एग्जाम्पल कराऊँ, ठीक है। हमने क्या किया भैया? विद्यालय, विद्यालय में संधि बताना भैया कौन सी होगी? तो विद्याधन आलय हो जाएगा, ठीक है। विद्या का आलय, यहाँ पर हमें विद्या प्राप्त होती है, इसे हम आलय कहते हैं। आल, विद्या, यहाँ में कौन सी करेंगे? आगी, और इसमें आगी। आ कौन से वर्ग में? 1 में, और बड़ा कौन? दोनों एक ही वर्ग में। यहाँ पर 1 बराबर 1, 2 बराबर 2, 3 बराबर 1। मैं बार बार कह रहा हूँ भैया, जहाँ पर दोनों मात्राएं एक ही वर्ग किया जाए, वहाँ पर दीर्घ संधि आपको लगा देनी है। बात समझ आ रही? चले आगे, तो देख लीजिए, कर सकते हैं जड़ संधि। चलिए भैया देखते चलो साथ के साथ। अब भैया ये हो गई हमारी, एक हो गई, ये हो गई, ये हो गई। अब बात करते हैं जड़ संधि। जड़ संधि की भैया, जड़ संधि की पहचान कैसे करेंगे? जड़ संधि में एक एग्जाम्पल लीजिए, देखिए हमने कह दिया स्वागत। भैया स्वागत, हम आपकी अपनी क्लास में आपका स्वागत करते हैं कि हमारी क्लास को लीजिएगा और हिंदी आप अपनी पक्की कीजिएगा। तो देखिए स्वागत का संधि विच्छेद करेंगे तो सुधन आगत हो जाएगा भैया, सुधन आगत, सुधन आगत हो जाएगा। संधि विच्छेद करेंगे तो स्वागत का। अब भैया सु में कौन सी ध्वनि निकल रही है? ऊ की, और आ में बड़े आ की निकल रही है। हाँ, अब देखिए छोटा ऊ कौन से वर्ग में आता है? छोटा ऊ 2 वर्ग में आ रहा है, और बड़ा कौन से वर्ग में आ रहा है भैया? 1 में आ रहा है। हमने बता दिया है वो 2 बराबर 1 होगा, जहाँ पर 2 बराबर 1 होगा वहाँ पर कौन सी मिल जाएगी? जड़ संधि। यहाँ लिख दो भैया, लिख दो 2 बराबर 1 होगा, यहाँ पर 2 बराबर 1 होगा जड़ संधि, यहाँ पर 1 बराबर 2 होगा वहाँ पर गुण संधि। ये बात को याद ध्यान रखना है आपको, यहाँ पर 1 बराबर 2 गुण संधि, यहाँ पर 2 बराबर 1 हो, यहाँ पर जड़ संधि। जैसे हमने और कह दिया, अब जैसे हमने कह दिया पर्यटन, पर्यटन में भैया संधि बताओ। पर्यटन में परिधन अटन हो जाएगा इसका संधि विच्छेद करने में, परिधन अटन। आपको ये बात ध्यान रखनी है कि ऐसी संधि विच्छेद करने जिनका कोई अर्थ हो। परे, ई में कौन सी ध्वनि? री में कौन सी ध्वनि? ई, छोटी ई की। और आ में तो आ की निकलेगी, ठीक है। ई कौन से वर्ग में आती है भैया? ई इसमें आ रही है, 2 में आ रही है। और आ किस में आ रहा है? हमने तो कई बार बता दिया है। ओ भैया जहाँ पर 2 1 बराबर 1 है, 2 बराबर 1 हो, यहाँ पर कौन सी ध्वनि लगानी है? आँख में कोई माइकल गलत करने वाला नहीं है, ठीक है। इस बात को दिमाग से निकाल लेना कि भैया गलत पढ़ा रहे हैं, ऐसी कौन सी ट्रिक है? कोई माइकल गलत करने वाला है, वो शानदार ट्रिक है, ठीक है। शानदार भी है और सरल भी ट्रिक है, आपको थोड़ा सा समझना है। आपको यदि एक बार में समझ नहीं आ रहा तो दोबारा इस वीडियो को देखना है, ठीक है। हाँ, तो साथियों आपके स्वर संधि के 5 रुपये खत्म हो जाएगी, आपको दोबारा कहीं पढ़ने की जरूरत नहीं होगी, ठीक है। हाँ, देखिए 2 बराबर यहाँ पर 1 होगा, वहाँ पर जड़ संधि होगी, ठीक है। एक बार एग्जाम्पल ले लो, देखिए एक बार एग्जाम्पल ले लेते हैं। देखो
एक और एग्जाम्पल ले लूँ भाई, बहुत अच्छा एग्जाम्पल होगा। देखिए मात्रानंद, देखिए मात्रानंद, आपको भैया ऐसा शब्द नहीं मिला होगा कभी, मात्रानंद। देखिए ज़्यादातर यूट्यूब वाले या ऑफलाइन कोचिंग वाले सरल सरल एग्जाम्पल करा देते हैं, थोड़ा सा हटके एग्जाम्पल नहीं कराते। ठीक है, साथियों अब पेपर में हटके एग्जाम्पल आते हैं, सरल एग्जाम्पल कोई नहीं जानता, क्योंकि सभी को पता चल चुका है कि ये सभी जानते हैं, परंतु ऐसे एग्जाम्पल मात्रानंद है, वित्रानंद है, ये एग्जाम्पल कम आते हैं साथियों, कम पढ़ते हैं, इसलिए इसमें अटकते हैं। देखिए इसमें साथियों मात्रा, इसमें एक चीज़ और बढ़ा लेना, राजसी वाली। ठीक है, इसमें राजसी और बढ़ा लेना तो ये हो जाएगा मात्र धन आनंद। इसका संधि विच्छेद करेंगे, मात्र धन आनंद हो जाएगा भैया, मात्र धन आनंद। मात्रा आनंद का, मात्रानंद का हो जाएगा एकदम संधि विच्छेद, मात्र धन आनंद। देखिए साथी यहाँ पर ये किसका मात्रा है, ये किसकी मात्रा है, राजसी की मात्रा है। राजसी किस, कहाँ पर किसकी मात्रा है, राजसी की, और ये किसकी है, आपकी है। राजसी किस वर्ग में आ रहा है, 2 में। आप कौन से वर्ग में आ रही है, 1 में। हमने बता दिया जहाँ पर 2 बराबर 1 वहाँ पर कौन सी मिल जाएगी, जड़ से मिल जाएगी। बस में कोई दिक्कत है, दिक्कत हो तो भैया कमेंट करके जरूर बताना। ठीक है, हर एक दिक्कत का यहाँ पर क्या होगा, समाधान होगा। ठीक है, अब चलते हैं अयास संधि, अयास संधि की बात करते हैं, इनको लिखिए। चलते चलिए भैया हटा दूँ, हट और टाइम ले लो भैया तुम। ठीक है, थोड़ा स्पीड में चला करो, क्योंकि भैया 5G जमाना आ चुका है, 4G जमाना खत्म, 3G खत्म, 2G खत्म, 1G खत्म, अब आ चुका कौन सा 5G, कुछ समय बाद 6G आएगा। साथियों इसी के हिसाब से चलिए, ठीक है। हाँ, अब बात करते हैं अयास संधि की। अयास संधि के एग्जाम्पल लेते हैं, अयास संधि के एग्जाम्पल। देखिए हमने कह दिया एग्जाम्पल अयास संधि के लेंगे। एग्जाम्पल पहला होगा हवन। भैया हवन का ने बताइए संधि विच्छेद कौन सा हुआ, हवन का संधि विच्छेद कीजिए या हवन की संधि बताइए, हवन में कौन सा संधि, ऐसी का 50% पूछता है। तो देखिए एग्जाम्पल करेंगे इसका, संधि विच्छेद करेंगे तो ये रहेगा हौधन, हौधन, हौधन अन हो जाएगा भैया, हौधन अन हो जाएगा। ठीक है, हौधन अन, ठीक है, हौधन अन। इसमें हो में कौन सी संधि कर लीजिए, हो भैया का देखो हो, और इसमें आ गई है, ओ कौन से वर्ग में, ओ कौन से वर्ग में, ओ तीसरे में, और आ कौन से वर्ग में, आ पहले में। जहाँ पर भैया 1 बराबर 3 बराबर, सॉरी जहाँ पर 3 बराबर 1, जहाँ पर 3 बराबर 1 वहाँ पर कौन सी संधि देना आपको, अयास संधि आपको ठीक कर देना है, कोई माइक वाला नहीं करना है। ठीक है, जैसे पवन, पवन भैया संधि विच्छेद बताना, संधि बताना, देगा पौधन अन, पौधन अन, इसका संधि विच्छेद का पौधन अन। आपको संधि विच्छेद करना अति आवश्यक है, सही आना। ठीक है, यदि आप संधि विच्छेद गलत करते तो आपकी संधि भी गलत होने वाली है। ठीक है, इस बात को आपको क्या करना है, इसका रिवीजन करते रहना है। आपको एक हिंदी किताब लेनी है, उसमें संधि देखना है और संधि को आपको क्या करना है, रिवीजन करते रहना है। ठीक है, देखिए ओ, इसमें कौन सी संधि है, ओ की, और इसमें आ की। भैया ओ कहाँ पर है, टोटो तीसरे वर्ग में, और आ कौन से वर्ग में, 1 में। भैया हमने बता दिया जहाँ पर 3 बराबर 1 हो, 3 बराबर 1 हो वहाँ पर कौन सी संधि हो जाएगी, अयास संधि हो जाएगी। 3 बराबर 1 हो, ठीक है, 3 बराबर 1 मतलब यहाँ पर तीसरा वर्ग हो और दूसरी वर्ग पहला वर्ग। ठीक है, ये वर्ग है, इस बात को ध्यान रखना। 3 बराबर 1 कहाँ से आया, 1 बराबर 2 कहाँ से आया, इस बात को आपको ध्यान रखना है। ये एक वर्ग है, ये दूसरा वर्ग है, ये तीसरा वर्ग। ठीक है, यहाँ पर एक वर्ग की मात्रा नहीं, दूसरे वर्ग की तीसरी मात्रा ये। ठीक है, हमने कहते देखिए पावक, भैया पावक में संधि बताना, पौधनक हो जाएगा, पौधनक, पौधन। ठीक है, अब पौ में कौन सी रहेगी, ओ पौ, और अग में अ, और छोटे बड़ा कौन से वर्ग में आ रहा है, 3 में, और कौन से में, 1 में। तो साथियों 3 बराबर जहाँ 1 होगा, जहाँ पर 3 बराबर 1 हो वहाँ पर कौन सी संधि होगी, अयास। यदि आपको साथियों वीडियो अच्छी लगी, पढ़ने में मजा आओ, आपको साथियों कमेंट करके जरूर बताना है, शेयर भी करना है, और हमारी ऐसी ट्रिक देखने के लिए हमारे चैनल को आर्मी पॉइंट नाम से चैनल है, उसे शेयर भी करना है, सब्सक्राइब भी कराना है। साथियों आप